अध्याय 1 पूर्णांक की समझ। यह क्लास 7 का मैथ है जिसमें फर्स्ट चैप्टर में दिया है पूर्णांक की समझ। हम सभी जानेंगे कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे शून्य से लेकर सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मैंने परिभाषा यहाँ पे लिखा है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि शून्य से लेकर सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -4, -3, 2, 1। फिर जीरो से लेते हैं तो 1, 2, 3, 4। इसके बाद तक भी ये संख्या अनंत तक जा सकती हैं और ऋणात्मक संख्या भी आगे अनंत तक जा सकती हैं। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है। इसमें जो ये ऊपर की जो संख्याएं हैं वह प्लस के धनात्मक की तरफ है और ये जो इस संख्या रेखा से जो संख्याएं हैं दाएं तरफ की जो संख्याएं हैं यह धनात्मक। यहाँ पे हम लिख देते हैं दाएं। ये संख्या रेखा पर जो ये दाएं तरफ की जो संख्याएं हैं वह क्या है? धनात्मक हैं। इसको प्लस से सूचित करते हैं। और बाएं तरफ की जो संख्याएं हैं वह ऋणात्मक है। इसको माइनस से सूचित करते हैं। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उसको प्लस से सूचित करते हैं और जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसको माइनस से सूचित करते हैं, यानी ऋणात्मक से सूचित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है किताब में 1 नंबर में कि यदि भूमि तल से एक पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है, भूमि तल से 560 मीटर है तथा कुएं की गहराई 65 मीटर, तो पहाड़ की ऊंचाई को 560 मीटर तथा कुएं प्लस 560 मीटर तथा कुएं की ऊंचाई गहराई को -65 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए जैसे भूमि तल से पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है। भूमि तल से यदि यहाँ पे हम समझते हैं, भूमि तल से यदि यहाँ से हम समझते हैं तो ऊंचाई इसकी कितनी है? जितनी हम ऊपर जाएंगे ऊंचाई की तरफ, इसमें दिया गया है 560 मीटर। जब ऊपर की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो प्लस की हम तरफ बढ़ते हैं, धनात्मक की तरफ बढ़ते हैं। और जब नीचे की तरफ हम आते हैं, यानी इस धरातल से यदि हम नीचे की तरफ आते हैं गहराई की तरफ, तो इसमें दिया है -65 मीटर। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसको माइनस से सूचित करते हैं, यानी ऋणात्मक से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि +560 को, यानी ऊंचाई को +560 से तथा कुएं की ऊंचाई गहराई को -65 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि यदि ऊंचाई को धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं तो गहराई को ऋण पूर्णांक से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल दिया है इसमें 2 नंबर में कि लाभ को धन पूर्णांक से तथा हानि को ऋण पूर्णांक से प्रकट कर सकते हैं। लाभ को धन पूर्णांक से, यदि हमें किसी भी चीज़ में, विषय वस्तु में यदि लाभ होता है तो उसको हम प्लस से, यानी धन पूर्णांक से सूचित करते हैं। तथा जब हानि होती है, यानी किसी वस्तु में जब हमें हानि होती है, यानी कमी होती है, तो उसको ऋण पूर्णांक से, यानी कमी को मतलब क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक, यानी माइनस से प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर में दिया है कि 0 से ऊपर के ताप को धनात्मक तथा 0 से नीचे के ताप को ऋणात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे किताब में दिया है कि 0 के ऊपर के ताप की, ये 0 हो गई, इसके ऊपर की ताप को प्लस से, यानी धनात्मक से, और 0 से नीचे की ताप को, यहाँ नीचा है, नीचे की ताप को माइनस यानी ऋणात्मक से सूचित करते हैं। ठीक है, जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ, तो वह किस में है? ऋणात्मक में। तो ऋणात्मक जैसे यहाँ पे हो जाएगा, जैसे नीचे यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरफ है तो नीचे, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो 65 सेंटीमीटर दिए तो नीचा क्या होगा? -65 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें आगे दिया है कि यहाँ विभिन्न राशियाँ दी गई है। ठीक है, जिसमें धन पूर्णांक से और ऋण पूर्णांक से उसको व्यक्त करना है। जैसे 1 नंबर में दिया है कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, यदि समुद्र तल से हम ऊंचाई को कहते हैं, जैसे यहाँ से हम समुद्र तल मानते हैं, यदि इसको हम ऊंचाई की तरफ हम इंडिकेट करेंगे तो इसको किस चीज़ से? प्लस, यानी धनात्मक से। तो समुद्र तल से ऊंचाई को हम किस चीज़ से व्यक्त करेंगे? तो धन पूर्णांक से, यानी धनात्मक से। आबादी में वृद्धि, जब वृद्धि हो रहा है तो इसको धन पूर्णांक से, यानी धनात्मक से। औसत से अधिक वर्षा, यह भी धनात्मक से। यहाँ दिया गया है कि ऋण पूर्णांकों में व्यक्त होने वाली राशियाँ,
जैसे समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसमें हो जाएगा समुद्र तल से गहराई। आबादी में वृद्धि, तो इसमें हो जाएगा ऋण पूर्णांक में आबादी में कमी। औसत से अधिक वर्षा, तो इसमें हो जाएगा औसत से कम वर्षा। ठीक है, चलिए आगे इसमें दिया है 4 नंबर में कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान, यदि 0 डिग्री सेल्सियस से यदि हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान क्या होता है, धनात्मक की तरफ हम बढ़ते हैं। और इसमें यदि हम आएंगे तो इसमें लिखेंगे कि 0 डिग्री से नीचा का तापमान, तो नीचा का तापमान का मतलब ऋण पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी, किसी स्थान से, यदि यहाँ पे हम समझते हैं, यदि स्थान हो गया, ठीक है, यहाँ से दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर क्या कहाँ है, दाईं ओर इधर है, तो इधर कौन सी चिन्ह है, धनात्मक है। और इधर से बाईं तरफ यदि हम जाएं, बाएं तरफ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाएं, यदि यहाँ से हम बाएं तरफ जाएं तो यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिया है कि किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी को धनात्मक से, तो यहाँ हो जाएगा कि किसी स्थान से बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक से, तो यहाँ पे हो जाएगा बाईं ओर की दूरी। 6 नंबर में दिए हैं लाभ, तो इसमें हो जाएगा हानि या हरांश, मतलब कमी। मूल वृद्धि, तो इसमें हो जाएगा मूल कमी। जमा धन, तो इसमें हो जाएगा जमा निकासी, जमा धन, तो इसमें निकासी हो जाएगा। औसत से अधिक उपज, तो इसमें हो जाएगा कम उपज, औसत से कम उपज। ठीक है, चलिए आगे इसमें दिया गया है, जैसे यहाँ पे संख्या रेखा है, 0 के दाईं तरफ धनात्मक में है, धनात्मक को इंडिकेट किया गया है, यानी दर्शाया गया है, और 0 से बाईं तरफ को माइनस यानी ऋणात्मक से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर में कि शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक है। देखिए शून्य की दाईं ओर संख्याएं जो है वह प्लस में है और शून्य के बाईं ओर माइनस में है, यानी शून्य में न माइनस और न प्लस है। तो यहाँ पे दिया है कि शून्य न तो धन पूर्णांक और न ऋण पूर्णांक है। ठीक है, 2 नंबर में दिया है कि शून्य के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में, शून्य की बाद की यानी दाएं तरफ की जो बाद की संख्या है, शून्य से आगे की यानी बाद की जो संख्या है वह सब प्लस में है, यानी बढ़ते क्रम में है, धनात्मक है। तो यहाँ पे दिया है कि 0 के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में है, तो 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से 3, ऐसे निरंतर आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, 3 नंबर में दिया है कि 0 के पूर्व की संख्या है घटते क्रम में, पूर्व माने पहले, 0 से पूर्व यानी पहले की संख्या है घटते क्रम में। तो देखते हैं 0 से पूर्व यानी पहले, -1 इससे छोटा, -2 है इससे छोटा, -3, जैसे इसमें माइनस लगा है इसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दूसरे से छोटा संख्या होता चला जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में दिया है कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती हैं। संख्या रेखा पर बाएं से, ये बाएं है, इसे जो दाएं की संख्याएं हैं वह क्या है, बड़ी हैं। -1 से बड़ा +1 है, -2 से बड़ा +2 है। ठीक है, तो बाएं से जो दाएं की संख्याएं होती है वह क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, दाएं की संख्याएं बड़ी होती हैं। 5 नंबर में दिया है कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्याएं छोटी हैं। संख्या रेखा पर दाएं से यानी दाएं से बाएं की जो संख्याएं होती है वो छोटी होती है। तो 1 से -1 जो संख्या है वह क्या है, छोटा है, और 2 से भी जितनी संख्याएं हैं यानी माइनस में है वो 2 से क्या है, सब छोटा है। ठीक है, यानी इन सभी संख्याओं से ये सभी संख्या क्या है, छोटा है, बाएं संख्याएं छोटी हैं। 6 नंबर में दिया है कि शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा, प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा, ये जो शून्य है वो इन जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है -1 से चाहे वो अनंत तक हो वो सबसे 0 क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा है, यानी 0 के बाद जितनी संख्याएं होती है 1 से लेकर अनंत तक, उस अनंत तक संख्याएं जो है वह 0 उनसे छोटा होता है। ठीक है, तो यही इसमें दिया है कि शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। देखिए 1 नंबर सवाल में दिया है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। जैसे 1 के ए नंबर में दिया है कि -5 और 5। ठीक है, तो इनके बीच हमें संख्याएं लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे संख्या रेखा पर मैंने संख्याएं को प्रदर्शित किया है कि 0 से जो दाएं की संख्या है वो धनात्मक है और बाएं की संख्याएं ऋणात्मक हैं। 1 से 10 तक दाएं तरफ है, 1 से 10 तक बाएं तरफ है। ठीक है, तो ए नंबर सवाल है 1 नंबर कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नलिखित के बीच की, तो -5 और 5 के बीच की हमें सभी पूर्णांक लिखना है। तो देखिए -5 है तो -5 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद दिया है +5, 5 के पहले जो चिन्ह है वो छुपा रहता है प्लस की। ठीक है, यहाँ पे इसलिए प्लस दिया नहीं है। 5
यहाँ पे है धनात्मक में, यानी -5 और 5 के बीच हमें संख्याएं लिखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं -5 की जो और 5 के बीच जो संख्याएं हैं वह -4, -3, -2, -1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे -5, -4, -3, -2, -1। फिर 0 से लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 तक। ठीक है, क्योंकि 5 से पहले हमें लिखना है, यहाँ पे 4 से लेकर होगा। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पे -5 दिया है, तो -4 से लेकर और 4 तक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में सवाल देखते हैं। बी नंबर में दिया है -2 और 8 के बीच। ठीक है, देखिए बी नंबर है -2 और 8, तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 8 की किधर है, 8 यहाँ पे है, 8 प्लस में है। तो -2 और 8 के बीच की हमें सभी संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं -2 से ये जो इसके पहले जो है -1, फिर 0 से लेके 7 तक, क्योंकि इसके बाद जो संख्या 8 है वह 8 के हमें बीच की लिखनी है। ठीक है, 8 से पहले की, तो -1 से लेकर 7 तक होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में सवाल दिया है -6 और -2 के बीच। ठीक है, -6 और -2 के बीच, तो इसको भी हम समझते हैं। सी नंबर में दिया है -6 और -2। देखिए -6 कहाँ है, -6 संख्या रेखा पर यहाँ पर है, और -2 यहाँ पर है, तो -6 और 2 के बीच लिखना है। तो क्या हो जाएगा, -5, -4, -3। तो यहाँ पर हम लिखे हैं -4, -5 और -3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में दिया है कि -4 और -10 के बीच। तो -4 कहाँ है, -4 यहाँ पर है, और -10 यहाँ पर है। ठीक है, इधर से हम चलेंगे, -4 तो 5, 6, 7, 8, 9 तक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं -4 और -10 के बीच। तो 4 के बाद जो संख्या है -5, -6, -7, -8, -9। देखिए ये 4 से और 10 के बीच की हमें संख्या लिखनी है। ठीक है, तो -5 से लेकर -9 तक हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। जो बड़ा है उस पर हमको घेरा लगाना है। ठीक है, देखिए पेंसिल की मदद से हम यहाँ पे बनाते हैं, समझाते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। जो बड़ा पूर्णांक है उस पर घेरा लगाना है। ठीक है, ए नंबर में दिया है -20 और 4। देखिए जो संख्याएं माइनस में हैं और दूसरी तरफ प्लस में है, तो प्लस वाली जो संख्या होती हैं वह ज़्यादा होती हैं, चाहे माइनस में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस यदि हटाते हैं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4। तो यदि माइनस को हटाते हैं तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यदि प्लस यहाँ पे होता है तो संख्या 20 क्या होता है, बड़ा होता है। और यदि संख्या 20 बड़े होते हुए भी इसके पहले माइनस है, तो यह संख्या क्या है, कम है, यानी धनात्मक वाले संख्या से यह संख्या ऋणात्मक कम है। ठीक है, इसमें बड़ा संख्या कौन है, बड़ा 4 है, तो 4 पर हम ऐसे घेरा लगा देंगे। ठीक है, बी नंबर में दिए हैं -15 और -8। देखिए माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वह संख्या क्या होती है, छोटी होती है। जैसे देखिए इसमें -8 है और -15 है, तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें माइनस में जो है वह 8 ही है, और इसमें माइनस में 15 है। तो संख्या -8 -15 से बड़ी है, तो -8 पर हम इसको घेरा ऐसे लगा देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे सी नंबर समझते हैं। इसमें हमें बड़ा पूर्णांक दिखना है। तो देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -5 है, तो 0 जो संख्या है वो हर ऋणात्मक पूर्णांक से 0 बड़ा होता है, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक छोटी हो या बड़ी हो, हर छोटी या बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक से 0 जो होता है वह बड़ा होता है। तो इसको हम ऐसे घेरा लगा देंगे। ठीक है, डी नंबर में सवाल दिया है -20 -7। इसमें बड़ा कौन है, देखिए माइनस में 20 है, यदि यह संख्या कितने भी आगे बढ़ता है 7 से और माइनस में होता है तो यह संख्या कम ही है, किससे, ये छोटे वाले -7 वाले संख्या से। तो माइनस में 7 है और ये माइनस में 20 है, तो इसमें बड़ा कौन है, -7। ये 25 है और ये -2 है, तो इसमें बड़ा कौन है, 25 है। ठीक है, क्योंकि 25 जो संख्या है वह धनात्मक है और -2 ऋणात्मक है, तो बड़ा 25 होगा। एफ नंबर में दिया है -20 -18, तो इसमें बड़ा कौन है, -18। ठीक है, चलिए आगे सवाल दिया है 3 नंबर में सवाल दिया है कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह को भरिए।
ठीक है। देखिए उचित चिन्ह को जो छोटा है उसकी तरफ हमें निशान लगाना है और जो बड़ा है उसकी तरफ हमें निशान लगाना है। तो ठीक है, चलिए देखना है -100 और -8 इसमें बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है -8 में और -6 में। तो हम जानते हैं कि -6 जो संख्या है वो 8 से क्या है बड़ा है, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। तो ये -6 वाला जो है वह बड़ा है, तो इसको ऐसे हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलिए बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में 0 से बड़ा 4 है। ठीक है, इसको हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे। देखिए -15 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें बड़ा कौन है +2 है। ठीक है, डी नंबर में दिया है -50 और आगे दिया है -54 + 4। देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं -54 और +4 दिया है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस और प्लस माइनस होता है। ठीक है, देखिए 54 जो संख्या है 54 वह 4 से क्या है छोटा है। तो यदि हम इसमें से हम 54 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना होगा 50 होगा। और इसमें जो चिन्ह माइनस दिया है तो माइनस के चिन्ह यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -50 हो जाएगा। देखिए -50 ये -50 हो गया और ये भी -50 हो गया, तो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ई नंबर में दिया है 25 और 25 ये भी बराबर हैं, तो यहाँ पे बराबर का हम चिन्ह ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 में से हम यदि 4 - 15 दिए हैं, 15 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -11। ठीक है, और 20 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -18। तो इन दोनों में बड़ा कौन है -11 और -18, बड़ा कौन है -11। तो 4 - 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 3 तक कंप्लीट हो गया। 4 नंबर सवाल दिया है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखते हैं इसको समझते हैं। देखिए इस सवाल को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे समझने के लिए हम बताते हैं। जैसे 2 1 3 4 संख्या दिया है। ठीक है, 2 1 3 4 लिखे हैं, इसमें हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, 1 से बड़ा कौन है 1 से बढ़कर 2 है, 2 से बढ़कर 3 है, 3 से बढ़कर 4 है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 से बड़ा है इसमें 2, 2 से बड़ा है 3 और 3 से बड़ा है 4। देखिए ये तो धनात्मक पूर्णांक है और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक दिया गया है। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखकर आगे की तरफ संख्या को बढ़ाकर लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे छोटा हम पूर्णांक देखते हैं बढ़ते क्रम के लिए। सबसे छोटा पूर्णांक जैसे यहाँ से 1 लिखे हैं, उसी प्रकार सबसे छोटा पूर्णांक। तो सबसे छोटा पूर्णांक के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस में हमें देखना पड़ेगा कि माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी है वह संख्या कौन है। जो सबसे बड़ी माइनस में संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। तो -8 -5 -2 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है -8 है, -8। अब इससे हम बड़ा देखते हैं, तो इससे बड़ा कौन है -5, फिर -5 के बाद -2। अब देखिए इसमें 3 ऋणात्मक पूर्णांक था, इसके बाद धनात्मक पूर्णांक है। तो -2 से बड़ा हमें देखना है। तो 2 से बड़ा कौन है कि 12 प्लस में है, 12 धनात्मक है, 15 धनात्मक है और 20 धनात्मक है, यही तीनों संख्या हैं। तो हम लिखेंगे 12, 12 के बाद 15 और 15 के बाद 20। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -8 से बड़ा है -5, -5 से बड़ा है -2 और -2 से बड़ा है धनात्मक संख्या 12, 15 तब 20। ठीक है, चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है 5 0 -2 -4 -15 8। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है हमें। ठीक है, बढ़ते क्रम में यहाँ पर हम लिख देते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा से हमें लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, जो सबसे छोटा होगा वह माइनस वाला संख्या होगा और माइनस में सबसे बड़ा संख्या होगा तो ही वही छोटा संख्या होगा। देखिए माइनस में कौन है 2 4 और 15, तीनों माइनस में। तो हमें देखना है कि माइनस में सबसे अधिक वाला संख्या कौन है। 2 4 15 में 15 है, तो -15 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इससे हमें सबसे कम वाली संख्या कौन है देखना है, माइनस में है, तो इससे बड़ा संख्या वो होगा। तो -4 है, तो यहाँ पर हम -4 लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे -2 है,
तो -2 लिख दिए। अब 3 ऋणात्मक पूर्णांक है, इसके बाद 3 जो है वह धनात्मक पूर्णांक है, तो 2 से बड़ा कौन होगा? 0 होगा, 0 लिख देते हैं। अब 0 से इसमें बड़ा कौन है? 0 के बाद 5 है और 5 के बाद 8 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में चलिए आगे सवाल देखते हैं। 5 नंबर में सवाल दिया है कि नीचे दी गई पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताएं। तो इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए अगली पूर्णांक, यहाँ पे हम समझते हैं। 5 नंबर में सवाल दिया है कि अगली पूर्णांक हमको बताना है। जैसे -18 है, ठीक है, -18 है, आगे का मतलब क्या हुआ? यानी उससे बड़ा। तो -18 से बड़ा कौन सी संख्या होगा? -18 से बड़ा 17 होगा, -17 होगा, ठीक है। और -17 से बड़ा -16, -16 से बड़ा -15, इससे हम संख्या कम घटते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इससे यदि हम छोटा करेंगे इस तरफ, तो -15 से छोटा 16 है और इससे छोटा 17 है, ठीक है। तो 18 की संख्या पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताएं। -18 के बाद की संख्या, यानी इससे आगे तो कौन होगा? -18 से आगे -17 होगा, ठीक है। तो -17, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझने के लिए मैंने लिखा है कि -18 के आगे जो आने वाली जो बड़ी संख्या है वह 17 माइनस होगा। देखिए 15 की अगली पूर्णांकों की दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक, तो 15 के आगे कौन सा होगा? 16 होगा, +16 होगा। -20 के आगे तो -19 होगा, ठीक है। और 18 के आगे क्या होगा? +19 होगा। -5 के आगे अगली पूर्णांक -4 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 5 नंबर तो कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि नीचे दी गई पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताएं। तो 25 से पहले क्या होगा? 25 से पहले आपका हो जाएगा 24, ठीक है। -59 से पहले, तो -59 से पहले क्या होगा? -59 से पहले तो -59 दिया है, ठीक है। इससे पहले क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, तो 60 यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। -55 दिया है, तो -55 से पहले क्या हो जाएगा? -54, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 55 से पहले तो 56 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। -56 हो जाएगा। देखिए 55 और -55 और -56 में इसमें छोटा कौन है? तो इसमें छोटा कौन है? -56, और बड़ा कौन है? -55। -26 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -27। यहाँ पे 100 है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 7 नंबर में 7 नंबर में सवाल दिया है कि रिक्त स्थान भरिए। -5 और +2। देखिए 5 में से 2 को हमें घटाना है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। यदि 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, -3। यदि यहाँ पे दिया है 2 + -5, यानी 2 और -5 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यदि हम 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे दिया है कि क्या -5 + 2 और 2 + 5 है, मैंने बराबर हैं कि नहीं। तो देखिए -5 + 2, -5 + 2। फिर यहाँ पे दिया है कि 2 + -5, 2 + -5 है कि नहीं। तो यहाँ पे होगा कि हाँ है, दोनों में बराबर बराबर संख्या आया है। यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर -3 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, ठीक है। तो 7 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं।